15 मई सन 2026 से कर्क राशि वालों के जीवन में अब बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। भाग्य में चमत्कारिक लाभ होगा। जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल निकलेगा और कर्क राशि वाले जो है अब भाग्यवान होने जा रहे हैं 15 मई सन 2026 से। और जो है 15 दिसंबर सन 2026 तक का माह है वो आपके लिए श्रेष्ठ का साबित रहने वाला है। चार ग्रहों का आशीर्वाद अब आपको मिलेगा और कर्क राशि वाले राजाओं जैसा जीवन जिएंगे। ऐसा ग्रह जो है आपके संग प्रॉमिस लेकर आए हैं। सबसे पहली बात करें कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, आपकी माता जी का कारक है और एक जो है कोमल ग्रह है। चंद्रमा का जो काम है वो क्या है? मन में चंचलता उत्पन्न करना है, आपके जो है सबसे प्रेम करना है। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है वो मधुर वाणी बोलते हैं। मन जो है उनका साफ होता है, मन में मैल नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसा कर्क राशि वालों का स्वभाव होता है और कर्क राशि वाले सबके काम आने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपके रुपया पैसा होता है तो रुपये पैसे को ये संभालना रखना अच्छी तरह जानते हैं। फाइनेंस किस तरह से चलाया जाए और किस तरह से खर्चा किया जाए ये चंद्रमा की एक जो है शुभता की निशानी होती है। तो ये कर्क राशि वालों को बहुत ही बेहतर तरीके से आता है। मैनेजमेंट करना जानती हैं, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप पुरुष हैं या महिलाएं हैं। तो ये क्या करते हैं, जिस भी माहौल में होते हैं वैसा ही ढल जाते हैं, प्रेम से बोलते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं और जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये अपने परिवार में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और इसके लिए ये दिन रात परिश्रम करते हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, जीवन में सबके काम आने वाले हैं और ये कुल दीपक राजियों का नाम जो है रोशन करते हैं, यानी अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, माता पिता का। ऐसा कुछ करके ये दिखाते हैं। तो ऐसे कर्क राशि वालों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए कर्क राशि चंद्रमा की प्रधान राशि है, ये मैंने आपको बताया, और चंद्रमा इसका स्वामी है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हलचल होती है, अस्थिरता होती है, मन में क्या करे क्या ना करे की स्थिति रहती है। अगर चंद्रमा बैलेंस आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कर्क राशि वालों का समय 15 मई सन 2026 से 15 दिसंबर सन 2026 तक 7 माह का जो टाइम पीरियड है बहुत ही अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। कैसे? सबसे पहले तो 12 साल बाद आपके लगन में ही 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का आपके लगन भाव में आना अतिचारी होकर आपके जीवन की जो है उपलब्धि को बढ़ाएगा। लगन में जब बृहस्पति आते हैं तो राजाओं जैसा जीवन देते हैं। राजाओं जैसा जीवन कैसे? अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं या आपके काम पर निर्भर करता है तो आपका व्यवसाय एकदम से आप देखेंगे फास्ट चलने लगेगा। चाहे काम आप छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, इस पर आपके काम पर निर्भर करता है तो काम आपका अचानक से चलने लगेगा। ऐसा देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं 15 मई सन 2026 से। ये 2 जून सन 2026 से राशि परिवर्तन करेंगे तो उससे ही पहले आपके जो है फल देने लगेंगे लगन के। देखिए जब शुभता की लहर आती है, कोई काम बनना होता है, शुभ होना होता है जीवन में, तो उसके परिणाम पहले से ही आने लगते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति प्रॉमिस कर रहे हैं आपके लगन में 12 वर्ष बाद बैठ के आपको आप शुभता प्रदान करेंगे, राजाओं जैसा जीवन देंगे, आपके काम में बूस्ट लेकर आएंगे। आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन हो जाएगी। विदेश में आप नौकरी जो है करना चाहते हैं तो आपकी फॉरेन में भी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि 8वें घर में आपके राहु विराजमान है वर्तमान में, आपके भाग्य स्थान में शनि विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति लगन में विराजमान है। दूसरे घर में केतु विराजमान है सिंह राशि में। तो ये बहुत ही राजयोग कारक स्थिति है। 4 ग्रह यानी लगन में देवगुरु बृहस्पति, दूसरे घर में जो है
राशि में बैठे केतु देव, जो कि 5 दिसंबर सन 2026 तक बैठेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में राहु है, वो भी आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। राहु ने अब तक आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट संबंधी समस्याएं दी है, कर्क राशि वालों को अनिद्रा की शिकायत रहती है और बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। ये राहु ने सब मचा रखा है। और अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, दूसरा घर ससुराल का भी होता है। तो अष्टम भाव से ससुराल से भी आपके मतभेद चल रहे हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं। जो साल के 4 माह निकल गए, जनवरी सन 2026 से, और जो है अप्रैल सन 2026 का माह श्रेष्ठ का नहीं गया है। तो अब स्थितियां सुधरेंगी और ये राहु ही आपको सबसे पहले स्वास्थ्य में सुधार करेगा, आपके जीवन की गतिविधियां बढ़ाएगा, जीवन में आपके उत्साह देगा और फॉरेन से संबंधित जो है काम निबट पाएगा। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी विदेश में नौकरी लग जाएगी, या विदेश की कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है और आप जो है घर से ही रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो आपके लिए अवसर बहुत सुंदर आ रहा है। वही भाग्य में बैठे शनि आपको बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम देंगे, जो कि मीन राशि में विराजमान है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों को हम नकार नहीं सकते मित्रों। लगन में बैठा बृहस्पति जो है 3 दृष्टियों से आपके जो है स्थानों को देखेगा। सबसे पहली दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो 5वें घर से जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, या आप कोई जो रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनी अदर्स कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी आपकी लगने के योग है। विद्यार्थी हैं 12th के 10th के, उनका जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करा के जाएंगे और आपका जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति अच्छी है तो आपको 100 में से 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है 12 वर्ष बाद। दूसरा, 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। तो 7वां भाव आपकी पति का पत्नी का होता है। तो वाद विवाद जो है चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तलाक की नौबत चल रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो रहने के लिए सुलह बन जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकलकर आपके सामने आएगा। और अगर आप तलाक चाहते हैं तो आपका तलाक भी हो जाएगा। थाना दीवान कोर्ट कचहरी मुकदमे के, तलाक के केसेस लड़ने के, वो अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा के जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। तो पार्टनर भी आपको भरोसेमंद मिलेगा, कोई काम काज करेंगे पार्टनरशिप में तो तरक्की लेकर जाएगा। इनकी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जहां पर शनिदेव बैठे हैं। तो आपके जो शनि की नीच भंगता है वो नष्ट करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5 भाव के कारक होते हैं। तो आपके भाग्य में बूस्ट लेकर आएंगे। देखिए कुछ काम क्या होते हैं, कर्म कर करके रह जाइए। और कर्म जो है, आप कर्म प्रधान हैं, लेकिन कर्म जब सार्थक नहीं होता तो मनुष्य क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, हार मान लेता है, कहता है कुछ होता नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल वाइज है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ, 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ या हफ्ता भर जाओ, तो फिर आपको लगेगा कि नौकरी लगने वाली ही नहीं है और आप हताश हो जाओगे। कोई आप व्यापार करते हैं, व्यापार में 1 दिन दुकान खोलो, 300 दिन खोलो, बिक्री नहीं आए तो आपका दिमाग खराब होता नहीं है। सुबह से लंच लेकर जाते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं, फिर आते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, फिर सुबह आप जैसे आज रोटी ले गए, कल पूरी ले गए, परसों पराठा ले गए, दाल ले गए, सब्जी ले गए और खाया पिया और दिक्कत हो गई और कर्जा हो रहा है, माल बिक नहीं रहा, टेंशन है, क्योंकि सबको देना लेना है, जो आपने कर्मचारी रख रखे उनको देना है। तो ऐसी स्थितियां आप सुधरेंगी, क्योंकि भाग्य में जब दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की तो काम कारोबार में भी बूस्ट आएगा और आपके भाग्य का साथ कर्म को मिलेगा, क्योंकि भाग्य और कर्म की जोड़ी है मित्रों। तो भाग्य का साथ कर्म को मिलेगा और आपका 9वां घर और 10वां घर एक्टिव हो जाएगा। तो जो है कर्क राशि वालों का भाग्योदय होने जा रहा है, पुनर्जन्म होने जा रहा है।
साल के जो 7 माह हैं वो श्रेष्ठकर हैं। आप इसमें कोई नया काम कारोबार खोल सकते हैं। आप जो है विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो पूरी होगी। आप जो है जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, रुपये पैसे की प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट होगी। कर्जा किसी का लिया है वो भी आपकी आमदनी बढ़ेगी तो वो भी आप चुका दोगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। तो कर्क राशि वालों का जीवन बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। बस इस बात का ध्यान रखिए मेरी 2 बातों का। एक तो जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स ना खेलें, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा राहु ये क्या करता है, जुआ सट्टा लॉटरी में आपको फंसाएगा। और आपको जैसे कि आपने 1000 रुपये जीत लिए तो फिर आप लगाओगे 2000 तो जितवा देगा, और जैसे ही 10,000 लगाए तो 20,000 का दौचा दे जाएगा, नुकसान दे जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, रुपया पैसा किसी को उधार नहीं देना है, अन्यथा लौट कर नहीं आएगा। बाकी समय सुरक्षित है, अच्छा है, समय का लाभ उठाइए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा